हाँ हेलो दोस्तों, स्वागत है किरण पारामिड की क्लासेस में। इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कुछ जो बल में न्यूटन के लॉ पढ़ाया गया था उसमें हम बात करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल लेंगे, उसका फार्मूला के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम मिटा देते हैं इसको। रेगुलर क्लास आप लोग को ज्वाइन किया कीजिए, जैसे आप रेगुलर पहले से नहीं हो पा रहा था, इसलिए थोड़ा सा रेगुलर क्लास ज्वाइन कीजिए ताकि आप लोग को ज़्यादा समझ में आए, ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ पाए। ठीक ठीक है, समझनी जरूरी है थोड़ा थोड़ा आप लोगों को। तो पहले फार्मूला देखेंगे, एफ बराबर एम एक में क्या क्या होता है, एफ बराबर एम ए में क्या क्या होता है। फोर्स में, फोर्स मीन्स बल। तो एफ बराबर एम ए में क्या होता है, एफ क्या होता है, फोर्स। यानी ये सब नोट कर लीजिएगा, फोर्स क्या होता है, बल होता है। एम क्या होता है, मास होता है, यानी द्रव्यमान। ये क्या होता है, एक्सेलरेशन यानी त्वरण। ये सब नोट करते जाइएगा। अब होता है दूसरा फॉर्मूला, पहला हुआ, अब दूसरा बढ़ेंगे। दूसरा बराबर क्या होता है, एफ बराबर एक होता है P2 माइनस P1 बटा टाइम। तो P2 क्या है, P1, P2 क्या है, P1 और P2 क्या है, P1 है और P क्या है। पहले P देखेंगे फिर P1 देखेंगे। P क्या है, P क्या होता है, तो संवेग, मोमेंटम, संवेग, इसको मोमेंटम बोलते हैं। P1 क्या है, प्रारंभिक संवेग, यूनिफॉर्म मोमेंटम। P2 क्या है, यूनिफॉर्म और अंतिम संवेग। प्रारंभिक संवेग और अंतिम संवेग। टी से क्या होता है, आप लोग को बताया गया, टाइम। आप देखेंगे चौथा फॉर्मूला, ये नोट करते जाइएगा। M1 U1 प्लस M2 U2, M2 और U2 इजकल टू M1 V1 और M2 V2। ठीक है, नोट करते जाइएगा। पांच नंबर में मैं सबके बारे में बताऊंगा कि M1 क्या है, U1 क्या है, ये सब बताऊंगा आप लोगों को। आप देखेंगे एम भी, इसको हम गोली का संवेग कहेंगे, गोली का संवेग बराबर माइनस एम भी, यानी बंदूक का संवेग।
नोट कर लिए? मैं बता रहा हूं, अब लिखिएगा यहाँ पे MB1 M2 क्या है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं आप लोग को। M1 है पहली वस्तु की पहली द्रव्यमान वस्तु की पहली द्रव्यमान M2 है वस्तु की दूसरी द्रव्यमान, और क्या है M1 M2 हो गया, U2 U1 हो गया एंड U2 हो गया। U1 क्या है? पहली वस्तु का प्रारंभिक वेग, पहली वस्तु वेग, पहली वस्तु का प्रारंभिक वेग, और U2 क्या है? दूसरी वस्तु का प्रारंभिक वेग। U2 क्या होगा? दूसरी वस्तु का प्रारंभिक वेग। और तीसरा हम देखेंगे V1 एंड V2। V1 में हो जाएगा पहली वस्तु का अंतिम वेग, अंतिम वेग, दूसरी वस्तु का अंतिम वेग, ठीक है, दूसरी वस्तु का अंतिम वेग, इसमें नोट कर लीजिएगा। ये सब नोट हो गया आप लोग को, एक बार नोट कर लीजिए। अब फिर बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न लिखिएगा, कोई बल किसी 18 केजी, कोई बल किसी 18 केजी की वस्तु में 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है, तो लगाए गए बल की गणना करें। ये सब नोट कर लिए? फार्मूला के साथ साथ आप लोग के साथ मैं आऊंगा, ये सब तो नोट कर लिए, ठीक है। लिखिएगा पहला प्रश्न, कोई बल किसी 18 केजी की वस्तु को, पहला प्रश्न लिखिएगा, कोई बल किसी 18 केजी की वस्तु में 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है, तो बल का गणना करें, बल कितना लगा। गणना करें, बल का गणना करें। तो इसमें क्या है, द्रव्यमान क्या दिया गया है? 18 केजी। कोई वस्तु किसी 18 केजी की, कोई बल किसी 18 केजी की वस्तु, या इसमें मास दिया गया है, यहाँ पहले इधर लिख लेते हैं मास क्या होता है, नहीं यहाँ पे लिखा है मास क्या है, 18 केजी, ठीक है।
एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ है, वस्तु में 15 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण उत्पन्न करता है, यानी एक्सेलरेशन दिया हुआ है ए बराबर 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करती है। तो एफ बराबर वाट, तो एफ बराबर क्या होता है, आप लोग को मैं शुरू में बताया, एफ बराबर एम ए, एम क्या है 18 केजी गुना ए क्या है, ए है यहाँ पे ए, तो 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्या हो गया 15 और 18 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 270 केजी, 270 केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दो सौ सत्तर केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऐसे बोलेंगे 270 न्यूटन। ये हो गया आंसर। दूसरा नंबर देखेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा तो बोलिएगा, आप लोग मैसेज कर लीजिएगा, कॉल कर लीजिएगा। लिखिएगा 25 केजी के द्रव्यमान द्रव्यमान वाली वस्तु पर 122 न्यूटन का बल लगता है। तो एक एक क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आप लोग को। बल लगता है तो वस्तु में उत्पन्न त्वरण का ज्ञात करें, वस्तु में उत्पन्न त्वरण ज्ञात करें, वस्तु में उत्पन्न त्वरण ज्ञात करें। तो क्या दिया हुआ है 25 केजी, क्या दिया हुआ है 25 केजी मास दिया हुआ है, मास बराबर स्मॉल एम लिखते हैं, मास बराबर 25 केजी, और ए बराबर क्या दिया हुआ है 200, ए बराबर क्या दिया हुआ है 122 न्यूटन, 122 न्यूटन नहीं 125 न्यूटन, कुछ भी लिख सकते हैं 125 न्यूटन। और एक्सेलरेशन निकालना है इसमें, एक्सेलरेशन बराबर वाट। 25 केजी के द्रव्यमान वाली वस्तु पर 125 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो वस्तु में, तो क्या लिखा हुआ वस्तु में, यहाँ पे वस्तु में होगा, वस्तु में उत्पन्न त्वरण ज्ञात करें। तो ए बराबर ए में लेंगे, फॉर्मूला सेम एज, एफ क्या दिया हुआ है 125, एम क्या दिया हुआ है 25 केजी गुना 25 केजी दिया हुआ है और गुना ए, तो कैसे होगा 125 केजी ए हुआ, तो लिखेंगे 25 केजी ए बराबर, पूरा डिटेल लिखना है आप लोग को, 125, यानी इसको ए बराबर लिखेंगे 125 न्यूटन, तो ए बराबर लिखेंगे तो 125 बटा 25 केजी, 25 पचे तो 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण होगा आंसर, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण होगा, नोट कर लीजिए।
नोट कर लिए? आगे बढ़ेंगे तीसरा सवाल में। तीसरा सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे। तीसरा सवाल में लिखिएगा, एक 8 मीट्रिक टन की कार, 8 मीट्रिक टन की कार, तीसरा सवाल, एक 8 मीट्रिक टन की कार 72 किलोमीटर प्रति आवर के वेग से जा रही है। इसे संवेग की गणना करें। इसे संवेग ज्ञात करें। संवेग ज्ञात करें। P बराबर भाट निकालना है। P बराबर भाट, P निकालना है इसमें। P बराबर क्या होता है? mv। तो पहले 8 मीट्रिक टन को हम, जो 8 मीट्रिक टन दिया हुआ है उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। 8 मीट्रिक टन को केजी में बदलते हैं। 8 मीट्रिक टन तो 8 गुना 1000 केजी, तो कितना हो गया? 8 गुना 1000 केजी यानी 8000 केजी। ये हो गया। 72 किलोमीटर पर आवर है तो इसको सेकंड में बदलेंगे। 72 किलोमीटर पर आवर है तो इसको सेकंड में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे? इसको 1000 से और 3600 से भागा। तो 72 गुना 1000 बटा 3600, यानी 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल। 18 दूनी 36, 18 चौक 72, 5 दूनी 10, 5 चको 20 मीटर प्रति सेकंड। अब निकालना है P, फॉर्मूला यूज करना है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, स्लाइड अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या होगा? P बराबर mv होता है। P बराबर क्या होगा? mv से। तो हमको क्या करना है? कैलकुलेट P कैलकुलेट करना है। क्या क्या दिया हुआ है? मास दिया हुआ है और वेग भी दिया हुआ है। तो हमको P कैलकुलेट करना है। तो मास कितना है? 8000 केजी। भी की दिया हुआ है 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, वेग दिया हुआ 20 मीटर प्रति सेकंड। तो 8000 गुना 20 कितना हुआ? 16000।
16,000 किलोमीटर प्रति सेकंड आंसर। पी को कैसे डिनोट करेंगे? ठीक है, ठीक है। ये सब आप लोग का जो नोट है वो नोट करते जाइएगा, जैसे जैसे अवेलेबल होगा आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे आप लोग देखते जाइए वीडियो, और इससे हार्ड लेवल का भी क्वेश्चन कराया जाएगा। आपको लोग को बहुत सारा भी क्वेश्चन करवाना है आपके साथ, जैसे 10th लेवल या नहीं 12th लेवल का भी क्वेश्चन कराया जाएगा। और ठीक है, थैंक यू। आज के लिए सिर्फ इतना।